आप सभी को नमस्कार। एक कॉल आने की वजह से जो वीडियो था वो अधूरा रह गया और इसे आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास कर दिया मैंने। 46 का आपने 20 कॉम्प्रेस पॉइंट का नाम जाना। आगे जानते हैं 21 पॉइंट्स अबव एंड बिलो नीज। घुटने जो होते हैं उसके ऊपर और नीचे का जो पॉइंट होता है उसे 21 की संज्ञा दी जाती है। प्रीनियम 22, 23 है किडनीज, 24 है हाइपोकॉन्ड्रिया, दो रीजन होते हैं राइट और लेफ्ट, 25 प्यूब्स, 26 रीजन ऑफ ब्लैडर एंड बिहाइंड इट द वॉन्ट, 27 है हार्ट, 28 है ओवरिक इन फीमेल, 29 है सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, 30 है डॉर्सल स्पाइंस नर्व, 31 है लुम्बर नर्व, 32 है नर्व्स ऑफ एंकिल्स जॉइंट, 33 है फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फुट और 34 है एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फुट, 35 है फ्लेक्सर मसल्स ऑफ हैंड, 36 है एक्सटेंसर मसल्स ऑफ हैंड, 37 है पेलिब्रल मसल्स ऑफ आई, 38 है टेम्पल ऑफ हेड, 39 है आर्क ऑफ एरोटा और 40 नंबर जो है वो सभी को याद होगा, ये माथा बिंदी वाला 4040। ये 40 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं और 41 नंबर जो है ये है मैस्टर मसल्स ऑफ हेड। हेड लिखना भूल गया है यहाँ पे, एक मिनट। इसके बाद आता है नंबर इंटीरियर डेंटल नर्व्स, 43 हेड ऑफ फ्यूमर थाई बोन्स, 44 नंबर है निमो गैस्ट्रिक नर्व जिसको हम वैगस नर्व के नाम से भी जानते हैं, 45 है टॉप ऑफ हेड, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ब्रेन स्टेम जो कि नासक की खोज है, ये ब्रेन स्टेम चैतिल जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रेस पॉइंट 46, तो ये 46 कॉम्प्रेस पॉइंट है। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आदमी देखेगा इधर 30 और उधर देखेगा 41 तो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे 46 पॉइंट जो हैं कॉम्प्रेस, इस पे यूज़ करने के लिए नारायण हर्बल स्पैजरिक ने कॉम्प्रेस के पॉइंट्स के साथ साथ में उन कॉम्प्रेस प्रोडक्ट्स को भी रेडी रखा है, जिसकी आपको अगर लगती है आवश्यकता तो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, क्लियर करते चलूँगा। जैसे अगर किसी को स्प्लीन से रिलेटेड कोई डिसीज़ होती है, मैं उसको भी क्लियर करते चलूँ तो इसको मिटा देता हूँ। नोट तो कर लिए होंगे, इसको बाद में भी आप लोग आराम से पॉज कर करके देख सकते हैं। ऐसे वीडियो अभी डिलीट नहीं किए जाएंगे क्योंकि क्लासेस जो हैं वो लगातार रेगुलर में रहेंगी और 2 से 3 क्लासेस का पॉइंट मैं एक क्लास में बना के चलूँगा। स्प्लीन क्यों जरूरी है?
स्प्लीन में अगर जरूरत पड़ रही है कॉम्प्रेस की, तो वो कहाँ कहाँ पे यूज होगा। सोलर प्लेक्स पढ़ाया था, स्टार लगा करके, सोलर प्लेक्स, और इसके अलावा में हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन। क्या होता है मेडिसिन यूज, वो मैं अंत में बताऊंगा, क्योंकि क्लासेस एक छोटी सी नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि ओरल के पीछे सब भागिएगा और कॉम्प्रेस पॉइंट्स पे कॉम्प्रेस नहीं दीजिएगा तो वो ये कहना बेकार हो जाएगा कि सर टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग चल रहा था, डायलूशन डोजोलॉजी भी परफेक्ट थी, लेकिन डिजीज पे रिजल्ट वीक आए या बहुत कम आए। तो कॉम्प्रेस पॉइंट का ज्ञान भी होना जरूरी है, और डिजीज के अनुसार अगर ज्ञान हो तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि मैंने लोगों को कह रखा है कि द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस के पार्ट 1 से आप लोगों की क्लासेस चालू होगी। जैसे S1 मेडिसिन कहाँ कहाँ कॉम्प्रेस में यूज होगी और कौन से डायलूशन में। हालांकि इसको पुस्तक चाहते तो पुस्तक बना देते, लेकिन ऐसे समझाना अलग होगा। बात आती है इसके बाद, अगर किसी को यूरिनरी ऑर्गन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर आ रहा हो, यूरिनरी डिसऑर्डर्स अगर किसी को आ रहा हो, तो उस कंडीशन में प्यूबिस बताया अभी मैंने क्या है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट अगर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रेनियम बताया मैंने, तो फिर फोन कर रहा है यार, क्यों परेशान कर रहा है, क्लासेस टूटती है ऐसे। प्रेनियम, और तीसरा एक और पॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर हो या यूरिनरी ऑर्गन्स लिखना चाहिए था मुझे, यूरिनरी ऑर्गन डिसऑर्डर्स या डिसफंक्शनिंग आप कह सकते हैं। और इसके अलावा में यहाँ पे सैक्रल, स्पेलिंग क्या होगी, सैक्रल नर्व, SCARAL, सैक्रल। पॉइंट्स इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को बताया कि कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास है कि अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एडवांस और डेवलपमेंट वे पे ले जाना चाहते हैं, तो हमें 38 मेडिसिन का कॉम्प्रेस पॉइंट्स और कॉम्प्रेस पॉइंट के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे कौन सी मेडिसिन के साथ कॉम्प्रेस यूज होते हैं उसका ज्ञान, और सबसे बड़ी चीज़ कि उसकी डायलूशन की पकड़ जरूरी होती है, नहीं तो डिजीज पकड़ पाना संभव नहीं होता। ये जो अभी मैंने बताया था यूरिनरी ऑर्गन्स को लेकर के, प्यूबिस, प्रेनियम और सैक्रल नर्व, ये सेम टू सेम सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर भी, जब सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होता है तो वहाँ पे भी इसे सेम टू सेम प्रोसेस पे यूज करना चाहिए। ओवरीज और वुम्ब, सेक्सुअल ऑर्गन्स के अलावा ओवरीज और वुम्ब से रिलेटेड अगर कोई डिजीज व्यक्ति को होती है तो वहाँ पे भी प्यूबिस, प्रेनियम और सैक्रल नर्व के ऊपर ही कॉम्प्रेस
उसी पॉइंट पे कॉम्प्रेस लगेगा। अब अगर बात आती है कि होल बॉडी में अगर किसी को कॉम्प्रेस लगाने की जरूरत पड़ रही है, सारा चीज लिख पाऊँ संभव नहीं हो पाता है, इसलिए साइड में खड़े होकर के एक्सप्लेन करना आसान होता है। अगर बात करते हैं होल बॉडी में, तो जैसे ऑसिपिटल प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस, पिट ऑफ स्टमक, सिंपैथिक नर्व, डोर्सल स्पाइन, इंटरकोस्टल नर्व बिटवीन रिब्स on each side and sole of the feet, electricity on actions or compresses are to be applied to the ailments mentioned after them। अब अगर बात आती है नंबर 1, तो पॉइंट्स हैं। चार पॉइंट, ऐसे तो पॉइंट बहुत सारे हैं, बट 4 पॉइंट को मैं पहले बताता हूँ। इस क्लास में कोशिश करूँगा कि पूरे 46 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी। फर्स्ट है सुपर ऑर्बिटल above the eye for weak sights, disease of the eyes with pain, disease of the brain and pains in the head, R for right और Y for left, ध्यान में रखेंगे, है ना। जो मैंने अभी तक 1 से लेके 46 तक बताए, उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स को पूरा उल्लेख कर रहा हूँ। सेकेंड, सब ऑर्बिटल बिलो द आइज फॉर द सेम डिजीज एज नंबर 1 R टू राइट एंड Y टू लेफ्ट। थर्ड है बेस ऑफ नोज फॉर डिजीजेस ऑफ द नोज एंड हेड, अल्टरनेट R एंड Y। क्या है, क्लासेस, ठंडी का समय है, ठंड मेरे यहाँ भी पड़ रही है, तो मैं सोचा कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और एक साइड बैठ करके आप लोगों की जो पढ़ाने वाली क्रिया है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि मेरा चेहरा देखना ज़रूरी नहीं है, ज्ञान ज़रूरी है सभी के लिए। और क्योंकि इसके चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं, अगले प्रोग्राम में, कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में जो चिकित्सक गण आएंगे उनको 5000 रुपीज़ इस कोर्स के लिए टोटल जमा करना है, जिसमें से चिकित्सकों ने रजिस्ट्रेशन के तौर पे 300 रुपये जमा करा चुके हैं। जो कोर्स अटेंड करते हुए प्रोग्राम अटेंड करेंगे वे लोग 100 रुपीज़ जमा करेंगे, और जो लोग प्रोग्राम अटेंड नहीं करेंगे वे लोग 3000 रुपीज़ जमा करेंगे। ये दिसंबर से 1 दिसंबर से जो लोग प्रोग्राम अटेंड नहीं करेंगे वे लोग अपनी जो फ़ी है जो बची हुई उसको 1 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में पेड कर देंगे। आपके सर्टिफिकेशन कोर्स का अंतिम पड़ाव चल रहा होगा उस टाइम। और जो लोग प्रोग्राम में अटेंड करना चाहते हैं वे लोग 5 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक अपना पेमेंट जमा करा सकते हैं। गूगल पे और फ़ोन पे जो अकाउंट डिटेल है मैं उसको लिख देना पसंद करूँगा। नया पेन जाम हो जाता है।
सेकेंड बैच के जो नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ आप पढ़ रहे हैं, इसका जो प्रोग्राम अटेंड करेंगे वे लोग 5100 रुपीज़ जमा करेंगे। कब तक? 5 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक। दो 2025 इधर 2024 है ना। और जो लोग प्रोग्राम अटेंड नहीं करेंगे वे लोग वे लोग 3000 जमा करेंगे। 1 दिसंबर से लेके 1 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर 2024 तक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नेशनल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में जो चिकित्सकगण अटेंड होंगे वे लोग 38 मेडिसिन का D3 किट फ्री में पाएंगे। हाँ, बाहर से जो लोग आ रहे होंगे चिकित्सकगण वे लोग अपनी जानकारी जरूर दे देंगे, क्योंकि होटल की व्यवस्था, आपके रूम के रुकने की व्यवस्था वहाँ करनी होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लासेस को बीच बीच में इस टाइप का ऐड आ जाता है तो आप लोग का दिमाग खराब हो जाता है, सर को क्या हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 4 कहाँ होता है। ब्रेंचियल नर्व, nerve of arm for the weakness, pains, cramps and paralysis. Right to Y प्लस 5th की बात करते हैं। सोलर प्लेक्स, an important ganglion of the nerves, center of vitality for diseases of heart, lungs, stomach, liver, spleen, pancreas, bowels and the whole body. Alternate right and right मतलब R for red electricity और Y for yellow electricity। अल्टरनेट R एंड Y जहाँ जहाँ बोला हूँ ध्यान में रखिएगा। कहाँ कहाँ बोला मैंने? फर्स्ट बोला सुपर ऑर्बिटल अबव द आई फॉर वीक साइड्स, डिजीजेस ऑफ द आईज विथ पेन, डिजीजेस ऑफ द ब्रेन एंड पेन्स इन द हेड। R टू राइट एंड Y टू लेफ्ट। Y मतलब येलो इलेक्ट्रिसिटी और R फॉर राइट मतलब रेड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बात हो रही है। इसी प्रकार से बैक करके आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5th है सोलर प्लेक्स, एन इम्पॉर्टेंट गैंग्लियन ऑफ द नर्व, सेंटर ऑफ vitality for disease of the heart, lungs, stomach, liver, spleen, pancreas, bowels and the whole body। 6th की बात करते हैं। 6th की बात करते हैं तो यहाँ पिट ऑफ द स्टमक,
foot alternate diseases same as 5 alternate R and Y. Number 7, great sympathetic nerve of the stomach for diseases of the stomach and the whole body alternate R and Y. 8th, crural nerve for the pain in the leg R only. ठीक है. 9th है lungs for diseases of the lungs R to right and Y to left. ठीक है. Number 10, back of the ear, ankle of jaw for deafness and diseases of the ear and jaw R to right and Y to left. ठीक है. Number 11, lumbar regions for lumbago and other pains R to right and Y to left. 13 है ग्रेट, जिसको हम हाइपोग्लोसिस फॉर द डिजीजेस ऑफ द टंग प्लेट एंड फ्रेनिक्स R to right and Y to left. नंबर 14 है साइटिक नर्व फॉर साइटिक, इसमें ओनली Y यूज होता है. ओनली Y मतलब लेफ्ट. नंबर ऑफ 15th पॉइंट की बात कर रहा हूं. आर्क ऑफ फुट फॉर द डिजीजेस ऑफ द लेग एंड फुट W. नंबर 16 है स्मॉल हाइपोग्लोसिस फॉर द डिजीज ऑफ द टंग एंड प्लेटलेट. प्लेट जो अपने मुंह के ऊपर का जो तला होता है उसकी बात हो रही है. R to right and Y to left. नंबर 17 है ऑसिपिटल नर्व. ये है ऑसिपिटल, ठीक है, पीछे का हिस्सा. ऑसिपिटल नर्व फॉर द डिजीजेस ऑफ हेड एंड नर्वस सिस्टम R and Y. R is right and Y to left. 18th है cervical sympathetic for the diseases of the nervous system and circulation R to right and Y to left. 19th है cocci for the disease of the spine, spinal nerve, bladder and rectum R to right and Y to left. alternate और W. 20 नंबर है sacral nerves for the diseases of the spine or urinary organ, degenerative organ. डिजेनरेटिव कोई डिजीज है, डिजेनरेटिव कंडीशंस लेकर के ऑर्गन को हुआ है. और साइटिका में R to right and Y to left. 21 points above and below knees for pains and paralysis R to negative and Y to positive. ध्यान रखिएगा, एक भी चूक घातक होती है. नंबर 22 है कॉम्प्रेस का प्रीनियम एंड पार्ट बिटवीन सेक्सुअल ऑर्गन and the anus for the diseases of the urinary and sexual organs. Alternate R and Y or W. 23rd है kidneys for the kidneys of the kidneys R to right and Y to left. 24th है hypochondria R for the disease of the liver and Y for the disease of the spleen function, with W for both sides for the diseases of the liver and spleen and also the obstinate fevers F to
अंक with Y for the disease of the spleen। इसको हिंदी में भी बताया जा सकता था, लेकिन मेडिकल टर्मोलॉजी में इंग्लिश में समझना जितना आसान होता है हिंदी में उतना ही कठिन हो जाता है। 25 नंबर है प्यूबिस, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन above sexual organ behind which lies the bladder, R and Y or W for the diseases of the urinary and sexual organs। 26th है region of the bladder and uterus for the diseases of the bladder and uterus, R or W। 27th है the heart for the heart disease of the heart and population, 8 और A2 अंक और A3 अंक, अंट्रिकल है ना अंक। 28th ovaries among females for the diseases of the ovaries and uterus, R to right and Y to left और C5 अंक। 29th स्पाइनल cervical spinal nerves for the diseases of the knee and spine। कई जगह आप लोग को ये NEE पुराने वाले जो चार्ट हैं उसमें NEE लिखा हुआ दिखेगा, बट ये KNEE है। NEE के लिखा हुआ दिखता है, लेकिन वो है KNEE, नी एंड स्पाइन, घुटना और रीढ़ की हड्डी। अल्टरनेट R एंड Y। 30 है डोर्सल स्पाइन नर्व्स फॉर द डिजीजेस ऑफ द स्पाइनल नर्व्स एंड मसल्स ऑफ द बैक, R एंड Y अल्टरनेट। 31 है लंबर for lumbago, pain of the joints, R to right side, Y to left side and C3 ankle। 32 nerves of ankle joints for swelling and pains in the ankle joints, R to negative and Y to positive। ध्यान रखिएगा ये चीज, ईयर में भी ये चीज कई बार लागू होती है। 33 है 33 और 34 for gout and pains in the foot, R to negative and Y to positive। यही गलती करते हैं चिकित्सक। 37 for the paralysis of occipital nerve and the diseases of the eye, R to right and Y to left। 38 नंबर है temples of the heads, headache, neuralgia and ophthalmia, R to right and Y to left। R to right and Y to left। 39th है arch of aorta for congestion of blood vessels and heart disease, inflammation of the aorta, एरूसियम एक्सेट्रा। B8 पर A3 अंकिल और A2 एंकल। 40 नंबर है forehead for congestion of the brain, hood bags and eye diseases, Y और C5 alternate। Number 41 for locked jaw pain in the jaw and foot ache, R to right and Y to left। 42 है for pains in the teeth, caries of the teeth, gum boils, R to right and Y to left। 43 for sciatica, Y। 44 loss of voice, stiffness, laryngitis, R to right and Y to left। 45th है
top of the head for all nervous disease, inflammation of brain, loss of memory. 46th है for paralysis in whole 12 cortical nerve blocks, inflammation of the brain, loss of memory, loss of sensation and clotting blood or lymph in spinal nerve. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की जो 46 पॉइंट्स होते हैं उनका उल्लेख मैंने इस तरीके से किया है, और इसके पश्चात कॉम्प्रेस के एक एक पॉइंट्स को लेकर के उनका जो चित्र होता है उसके अनुसार आप लोगों को बताया जाए कि वे कहाँ कहाँ होते हैं। इसके पश्चात अगर ओवरी डिजीज़ है तो ओवरी डिजीज़ में कौन सा कॉम्प्रेस यूज़ होगा, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स होनी चाहिए, किस डाइल्यूशंस की होनी चाहिए। अगर डाइल्यूशन 3rd का एसेंस है, मतलब आपके पास D3 एसेंस है, तो वहाँ आप कैसे यूज़ करें। अगर D3 बेस जिसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, डिस्टिलेशन 3rd प्यूरिफिकेशन का एक्सट्रैक्ट कहते हैं, वे अगर कोई चिकित्सक प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे हम कैसे कॉम्प्रेस बनाएं। तो ये सारी जानकारी एक एक स्टेप वाइज ही संभव है। 4 बजने को है, जहाँ सारी दुनिया सो रही है वहाँ ये क्लासेस बन रही हैं आप सभी के लिए। तो नेशनल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम 2024-2025 में जो चिकित्सक गण आएंगे वे मेरे तरफ से 38 मेडिसिन का एक किट फ्री में पाएंगे। ज्ञान मिलेगा और प्रमाण भी मिलेगा कि हाँ आप चिकित्सक गण नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ के 2nd बैच को आप पास करेंगे। क्लासेस अभी तक 47th हो चुकी हैं। 125 क्लासेस होनी हैं, जिसमें कॉम्प्रेस की जो पॉइंट्स क्लासेस हैं अभी 8 सुचारू रूप से और आएंगी। 2 क्लासेस हो गई हैं, 2 नहीं 3 क्लासेस हो गई हैं, बट 8 क्लासेस 7 क्लासेस और होनी बची है, जिसमें कॉम्प्रेस के काफ़ी डीप से हम गुजरेंगे। और जहां ओरल मेडिसिन्स का यूज़ होता है, ठीक उसी प्रकार से हम एक्सटर्नल में कैसे यूज़ करते हैं, क्या डोजोलॉजी होनी चाहिए, इसकी सटीक जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।